Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फन फिक्शन एरोगेंट बॉय पिटन टू ए बी लवली बॉयफ्रेंड कम पार्ट 27 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। टोंग जंगकुक के साथ अभी भी ठीक ठाक से बातें नहीं करता था और जंगकुक जैसे टोंग को मनाने के लिए हर तरह से लग गया था। वो फुल 2 वीक से वो हर एक चीज़ करता था जो भी कुछ टोंग को पसंद था। टोंग की फेवरेट फ्लावर भेजना, उसकी फेवरेट चॉकलेट भेजना और जितनी ज़्यादा हो सके टोंग के साथ बातें करने की ट्राई करना। पर टोंग हर वक्त ही जंगकुक को रिजेक्ट कर देता है। पर जंगकुक हार नहीं माना था, बल्कि वो अभी भी ट्राई कर रहा था और आज भी जंगकुक टोंग के साथ ही बातें करने की ट्राई कर रहा था। तब टोंग गुस्से से कहता है, यहाँ से चले जाओ। तब जंगकुक टोंग को अपने काम बस में कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ अब मेरी बातों को समझने की ट्राई करो। मैं तुम्हारे साथ रहने की ट्राई कर रही हूँ, पर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। तब टोंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, अपनी उस फैमिली के पास क्यों नहीं जाते हो? वो लोग तुम्हें क्या घर से धक्का मार के निकाल दिया है कि तुम अब यहाँ पर भी रहने लगे हो? तुम्हें पता भी है ये किसी और की घर है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है और तुम्हें भी ये पता है, तो फिर तुम क्यों यहाँ पर रह रहे हो? तब टोंग कहते हैं, मेरी फ्रेंड के घर है और मैं यहाँ पर अलाउ हूँ। तब जंगकुक कहता है, ये मेरी बिजनेस पार्टनर की घर है जहाँ पर मैं भी अलाउ हूँ। तब टोंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं सच कह रही हूँ, मैं उसके बाद कभी भी तुम्हारे ट्रस्ट को नहीं छोड़ूंगी, होल लाइफ में भी नहीं, प्लीज़। और ये कहकर जंगकुक टोंग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर से टोंग की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगता है और कहता है, प्लीज़ वन चांस, अगर मैं तुम्हारी सांस को तोड़ देती हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो, पर प्लीज़ एक चांस तो दे ही सकते हो। तब टोंग गुस्से से कहता है, एक चांस? तब जंगकुक कहता है, हाँ प्लीज़ एक चांस, हम लोग कभी भी इतनी बड़ा फाइट नहीं किए हैं, तो फिर प्लीज़ इसे सिर्फ भूल जाओ। तब टोंग हंसते हुए कहता है, भूल जाओ? सीरियसली? जब भी हम लोगों के बीच में फ़ाइट हुआ है तब हमेशा मैं शिमलेस की तरह तुम्हारे साथ बातें करने की ट्राई किया हूँ, पर तुम यहाँ पर अब मुझे ये कह रहे हो कि मैं अब तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली माफ़ कर दूँ? कभी भी नहीं हो सकता है, नेवर। तब जंगकुक कहते, तो फिर तुम मुझे करना चाहते हो तो फिर कर दो। तब टोंग अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, मेरे सामने से चले जाओ जंगकुक, वरना ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब जंगकुक टोंग को फिर से मानने की ट्राई करने लगता है, पर टोंग सीधा अपने रूम में जाते हुए डोर को अंदर से लॉक कर देता है। तब वहाँ पर जैसे भी आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो सैड था। तब जिसे कहता है, डैड इतनी ज़्यादा आपको सैड नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए, आपको पता है मॉम अब स्वीट बन रहा है। तब जंगकुक कहता है, मैं ये भी साइड से उसे स्वीट नहीं देख रही हूँ, हर तरह से वो बहुत ज़्यादा एंगर लगता है। तब जैसे सैड होते हुए कहते हैं, पर डैड आपको फिर भी हार नहीं मानना चाहिए। तब जंगकुक ये सुनकर हाँ कह देता है और कहता है, मैं ट्राई करती हूँ हार ना मानने की। तब जैसे स्माइल करते हुए कहता है, दैट्स लाइक माई गुड डैड, मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मेरी डैड कभी भी हार ना माने और मॉम को आपको जैसे भी करके मना नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे लिटिल ब्रदर आने के बाद मेरी डैड मेरे ब्रदर को ज़्यादा टाइम ना दे पाए, और याद रखना मुझे मत भूल जाना। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं कैसे मेरी इतनी ज़्यादा नॉटी डॉटर को भूल सकती हूँ। तब जिसे हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जिसे के साथ उसे लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चला जाता है। जंगकुक और जिसे जब आइसक्रीम शॉप में था तभी जंगकुक को कॉल आने लगता है। तब जंगकुक तुरंत कॉल को उठा लेता है क्योंकि ये उसकी सीक्रेट डिटेक्टिव ने कॉल किया था। तब जंगकुक कॉल उठाते हुए कहता है, हेलो क्या हुआ है? तब तुरंत जंगकुक की डिटेक्टिव कहता है, हम लोगों को इम्पोर्टेंट बातें करना होगा और एक साथ मिलना भी होगा, कहाँ पर मिल सकते हैं? तब तुरंत जंगकुक कहता है, तुम रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। तब तुरंत जंगकुक की डिटेक्टिव कहता है, ओके मैं जल्दी ही आ रही हूँ। तब तुरंत जंगकुक भी हाँ कह देता है। फिर जंगकुक अपने डॉटर के साथ आइसक्रीम को फिनिश करके जल्दी से वो लोग उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है।
फिर जंकुक रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद जिससे के लिए फूड ऑर्डर कर देता है और वो डिटेक्टिव के आने की वेट करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक की डिटेक्टिव आ जाता है। वो आने के बाद जंकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हुए सीधा जाकर उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाता है। तब जिसे की तरफ देखते हुए डिटेक्टिव कहता है, हम लोग अकेले क्या बातें कर सकते हैं। तब जंकुक कहता है, फिक्र मत करो, वो मेरा ही डॉटर है और वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तब डिटेक्टिव हाँ कह देता है। फिर वो जंकुक को फाइल देते हुए कहते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ आपको ज़रूरत था। तब जंकुक हाँ कह देता है। फिर जंकुक सारे फाइल को रीड करने लगता है, जिसे देखकर जंकुक की फेस पूरी तरह से गुस्से से लाल हो जाता है। और जंकुक कहता है, तो फिर ये सब कुछ करने में उन लोगों के हाथ था। तब तुरंत डिटेक्टिव हाँ कह देता है। पर डिटेक्टिव तुरंत कहता है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, और जो ली शियान है वो उन लोगों के साथ इस वजह से नहीं है कि ली शियान एक अनाथ है। ली शियान को वो लोग हॉस्पिटल से चुरा कर लेकर आया था। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कैसे कोई बेबी के साथ इस तरह से कर सकता है। वो बेचारा कितने सालों से अपनी फैमिली से दूर होगा और उसकी फैमिली क्या कर रहा होगा। तब तुरंत डिटेक्टिव कहते हैं, उसकी फैमिली अभी भी उसे ढूंढ रहा है, पर उसे वो लोग अब तक ढूंढ नहीं पाया है। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं आज ही उसकी फैमिली के साथ बातें करूँगी, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। क्योंकि जो भी हो, जितने भी कुछ क्यों ना हो जाए, पर वो लोग अभी भी उसके पेरेंट्स हैं, तो फिर ये इम्पोर्टेंट है। तब जंकुक कहते हैं, हाँ मैं समझ सकती हूँ, और हाँ तुम उसके पेरेंट्स के साथ बातें करो और मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगी। पर मिस्टर ले की वाइफ वो कहाँ पर है, उसके बारे में पता लगाए हो तुम। तब तुरंत डिटेक्टिव कहता है, हाँ वो अब यहाँ पर नहीं है, वो अब सिंगापुर में है। तब ये सुनकर जंकुक कहते हो सिंगापुर में चला गया है। तब तुरंत जंकुक के डिटेक्टिव हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक कहता है, तो फिर अभी रुक जाओ और कुछ दिन रुको, उससे पहले साउथ कोरिया में वापस लेकर आना होगा। उसके बाद हम लोग उसे और लिया को उसके बाद जेल में भेज सकते हैं। तब ये सुनकर डिटेक्टिव हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंकुक कहता है, ओके मैं तुम्हारे साथ इस बारे में बाद में बातें करती हूँ। तब तुरंत डिटेक्टिव हाँ कह देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जिसी की तरफ देखता है, जो हेडफोन में सॉन्ग सुन रहा था और अपने खुद को एंजॉय कर रहा था। तब जंकुक उसकी याद से हेडफोन को सॉफ्टली हटाते हुए कहता है, तुम अपने फूड को एंजॉय किया हो ना। तब तुरंत जैसे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं फुल एंजॉय किया हूँ डैड। तब इस सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, तो फिर चलो अब घर में चलते हैं और तुम्हारी मॉम के लिए भी कुछ फूड लेना होगा। तब तुरंत जिससे हाँ कह देता है। फिर जंकुक जल्दी से तांग के लिए भी उसके कुछ फेवरेट फूड लेते हुए जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंकुक सीधा तांग के रूम की तरफ चला जाता है और वो डोर को सॉफ्टली ओपन करते हुए अंदर चला जाता है और वो जाकर देखते हैं तांग पीसफुली सो रहा था। तब जंकुक तांग के पास जाता है और फूड को नाइट स्टैंड पर रखते हुए तांग के पास बैठते हुए उसकी फेस को बहुत ही प्यार से रब करने लगता है। फिर उसके चेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं होप करूँगी जल्द ही तुम मुझे माफ़ कर दोगे। ये कहकर जंकुक स्माइल करते हुए फिर से तांग की और एक फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। तब तांग सोले अपना आइस को ओपन कर लेता है, क्योंकि तांग पहले तो सोया नहीं था और वो अपने आइस को ओपन करके जब नाइट स्टैंड की तरफ फूड को देखता है तब उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाता है और तांग जल्दी से फूड को चेक करता है। तब तांग अपने फेवरेट फूड को देखकर और भी ज़्यादा खुश था और तांग फुल एंजॉय करते हुए अपने फूड को खाने लगता है और उस जंकुक के किस के बारे में उसे पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि उसके लिए अब फूड इम्पोर्टेंट था और तांग फुल एंजॉय कर रहा था। तब जंकुक खुद भी जो रूम के डोर के पास खड़ा हुआ था और वो खुद भी सब कुछ देख रहा था और इसे देखकर जंकुक की फेस पर स्माइल आ जाता है और उसे पता है कि तांग को अब फूड कितनी ज़्यादा पसंद है, शायद उसकी लाइफ ही अब फूड है। फिर जंकुक सॉफ्टली डोर को बंद करते हुए बिना कोई आवाज़ किए जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे लिया कि सब थोड़ा सा बातें करना था और ली शियान को उसकी असली मॉम डैड के पास भी भेजना था। फिर
जंकुक घर में पहुंचने के बाद जाकर देखता है लिया लीशियन के साथ बैठा हुआ था और लिया अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, जबकि लीशियन लिया के साथ बातें करने की ट्राई कर रहा था। पर लिया लीशियन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो लीशियन के ऊपर चिल्ला कर कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। तब लीशियन कहता है मॉम मुझे। तभी लिया उसके ऊपर फिर से चिल्लाने वाला था। तभी जंकुक कहता है लिया यहाँ पर क्या हो रहा है। तब लिया पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए देखने लगता है और वो तुरंत कहता है असल में लीशियन को कुछ चाहिए था, पर मैं फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रही थी, इस वजह से मैं उसके साथ अब बिल्कुल भी नहीं साथ सकती हूँ। तब लीशियन कहता है अब कुछ भी नहीं कर रहे थे, अब ऐसे ही बोर हो रहे थे। तब लिया गुस्से से लीशियन की तरफ देखता है। फिर जंकुक लिया को कहता है ओके लिया, जो भी हो मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कह सकती हो, क्योंकि अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करोगे, पर मेरी सन को तुम इस तरह से डांट नहीं सकते हो। तब लिया स्माइल करते हुए कहता है मैं नहीं डांटूंगी। तब जंकुक कहता है यही अच्छा होगा कि तुम उसे नहीं डांटोगे। तब लिया फिर से हाँ कह देता है। फिर जंकुक कहता है जो भी हो, मैं लीशियन को मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ। तब लिया कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है ट्रिप पर तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे। तब जंकुक कहता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन और डैड ही जा सकता है, कोई गर्ल नहीं जा सकता है क्योंकि गर्ल अलाउ नहीं है। तब लिया कहता है किस टाइप की ट्रिप है। तब जंकुक कहता है मैं सिर्फ एक दिन के लिए रहूँगी और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी, पर लीशियन को वहाँ पर 1 मंथ के लिए रहना होगा। तब लिया कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है जंकुक तुम क्या मेरे पास से मेरी सन को दूर करना चाहते हो। तब लीशियन एक्साइटेड होते हुए कहते हैं क्या सच में मैं वहाँ पर जाकर एंजॉय करूँगी। तब जंकुक कहता है 100% माय डियर सन। और जंकुक अपने मन में कहता है तुम ज़रूर एंजॉय करोगे क्योंकि तुम अपने रियल मॉम डैड के पास पहुँच जाओगे। फिर जंकुक कहता है लिया तुम समझ नहीं रहे हो, एक नॉर्मल ट्रिप है और मैं उसे मेरी फ्रेंड के साथ भेज दूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड लीशियन की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करेगा। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के बाद घर में वापस भी आ जाएगा, तो फिर फिक्र मत करो। तब लिया कहता है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करती हूँ। तब जंकुक कहता है दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। तब ये सुनकर लिया स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत दिनों के बाद माई गर्ल बोला हो। तब जंकुक स्माइल करते हुए कहता है तुम हमेशा मेरी गर्ल थे, तो फिर मैं कैसे अब तुम्हें मेरी बेबी गर्ल कहना बंद कर सकती हूँ। तब लिया फिर से स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है फाइनली तुम पहले की तरह बन ही गए हो। फिर लिया कहता है ओके जंकुक चलो ना आज एक डेट पर चलते हैं। तब जंकुक कहता है आज मुझे लीशियन को ले जाना है, कहीं और दिन चले। तब लिया ये सुनकर सैड हो जाता है। फिर कहता है ओके ठीक है हम लोग कोई और दिन चले जाएंगे, पर हमारी शादी का क्या होगा। तब जंकुक कहता है मैं तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो गया है, तो फिर मैं इस हालत में अब तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं करने की ट्राई किया और अगर तुम मेरे ऊपर कोई भी केस लगा दिया तो फिर मैं जेल में चले जाऊँगी, तो फिर शादी नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा हम लोग और कुछ मंथ तक वेट करें, उसके बाद मैं मेरी बेबी गर्ल को मेरी लीगल वाइफ बना लूँगी। तब लिया स्माइल करते हुए जंकुक को जाकर हक कर लेता है और कहता है तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कितनी ज़्यादा तुम्हें मिस किया था, और तुम क्यों अब कहीं और जाकर रहने लगे हो, बोलो तुम क्या अपने उस हस्बैंड के साथ रहने लगे हो। तब जंकुक तुरंत कहता है उस डम के साथ कौन रहेगा, मैं उसके साथ नहीं रह रहा था, बल्कि मैं तो मेरे बिजनेस पार्टनर के घर में रह रही हूँ, क्योंकि उसके साथ असल में मेरा कुछ इम्पोर्टेंट अब मीटिंग चल रहा है और उसके घर जहाँ पर मीटिंग होता है वहाँ पर ही एकदम क्लोज पर आता है। तब ये सुनकर लिया कहता है तुम्हारी कंपनी में मीटिंग नहीं होता है। तब जंकुक कहता है नहीं असल में उसकी कंपनी में होता है और इससे वजह से मुझे यहाँ पर आने की चांसेस नहीं मिल रहा था और आज मैं फाइनली आ गया हूँ। तब लिया कहता है ओके मैं समझ गई हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, पर तुम्हें कभी कभार अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखो घर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर फिर भी तुम यहाँ पर नहीं हो, तो फिर कैसा होगा, तुम आगे जाकर क्या
ऐसे ही पर्सन रहोगे, अपनी फैमिली की ठीक ठाक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तुम। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं ऑब्वियसली लूँगी, फिक्र मत करो, मेरी सन की अभी पैकिंग करना स्टार्ट करो, जल्दी से जाना होगा। तब तुरंत लिया हाँ कह देता है और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है और वो जाकर ली शन की पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है और गुस्से से कहता है इसके लिए अब मुझे पैकिंग भी करना पड़ रहा है। सच में मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ कि वो जो चाहेगा मुझे वो सब कुछ करना होगा। फिर लिया केवल स्माइल के साथ कहता है जो भी हो और कुछ मत, उसके बाद मैं इस ली शियन को धक्का मार के निकाल दूंगी और वो जहाँ पर जा सकता है चाहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट किया हो, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो ताकि वो समझे कि मैं ही उसकी मॉम हूँ, पर अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि जब मुझसे जंगकुक शादी कर लेगा तो फिर जंगकुक की आधे प्रॉपर्टी की हिस्सा मेरा बन जाएगा, तो फिर मैं जितना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ। और अगर जंगकुक की आधे प्रॉपर्टी मुझे मिल गया तो फिर और बाकी हाफ पाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि तब जंगकुक को मारकर भी हम लोग पा सकते हैं और उसके साथ ऐसे भी पा सकते हैं। और ये कहकर लिया स्मार्ट करने लगता है। फिर वो पैकिंग करते हुए अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ नीचे आ जाता है और जंगकुक को कहता है जंगकुक देखो मेरी पैकिंग करने हो गया है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है थैंक यू सो मच बेबी गर्ल। ये कहकर जंगकुक ली शियन की बैग को लेता है और उसके बाद ली शियन की हाथ को पकड़ते हुए कहता है चलो हम लोग अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। तब लिया कहता है तुम मुझे एक गुड बाय किस भी नहीं किए। तब जंगकुक को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं लिया मैं लेट हो रही हूँ, बाद में हम लोग कर सकते हैं। तब लिया कहता है तुम हमेशा मुझे किस करने के लिए पूरी तरह से तड़पते थे, पर अब तुम ऐसा नहीं हो, क्यों? हम लोग मिलने के बाद तुम कभी भी मुझे किस तक नहीं किया हो, एक नॉर्मल चेक किस तक नहीं। तब तुरंत जंगकुक कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर जंगकुक ली शियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब लिया कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर लिया कहता है तुम क्या मेरे साथ स्मार्ट गेम खेलने की ट्राई कर रहे हो जंगकुक? अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो फिर एक बात का याद रखना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ याद रखो कि मैं लिया हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी होल फैमिली को मैं मारने के बाद अब तक तुम्हारे साथ हूँ ना, तो फिर तुम्हें भी मारने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ सेकेंड और उसके बाद ही तुम मर सकते हो। और ये कहकर लिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक उस बॉय को लेकर सीधा अपने डिटेक्टिव के पास चला जाता है। तब जंगकुक की डिटेक्टिव जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और ली शियन को देखकर कहता है हाय डियर। तब ली शियन जंगकुक के डिटेक्टिव को देखकर खुद भी स्माइल करता है और कहता है अब डैड की फ्रेंड है। तब तुरंत डिटेक्टिव कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मिस्टर जॉन तुम्हारी डैड नहीं है। तब ली शियन कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी डैड ये नहीं है? तब तुरंत डिटेक्टिव कहते हैं तुम्हारी डैड कोई और है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी वहाँ पर लेकर जाऊँगी। तब ली शियन कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना है, अब एक लायर है, डैड प्लीज़ उसे मना कीजिए। तब तुरंत जंगकुक की डिटेक्टिव को देखकर जंगकुक कहता है नहीं वो सही कह रहा है मैम, और लिया तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, लिया तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर करके छुपा कर लेकर आया था और वो तुम्हें चोरी किया था। तब ये सुनकर ली शियन रोने लगता है और कहता है ये सब कुछ झूठ है। तब तुरंत डिटेक्टिव के पास ली शियन की रियल मॉम डैड आ जाता है और ली शियन की मॉम ली शियन को हक करते हुए कहता है तुम ठीक हो ना? तब ली शियन रोते हुए कहता है मेरे पास से दूर रहो, तुम कौन हो? तब उसकी मॉम और भी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है हम लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं, हम लोग तुम्हारी रियल मॉम डैड हैं, प्लीज़ इस तरह से हम दोनों को अलग मत करो। तब ली शियन रोते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है ये रियल है, तुम्हें पता है ना कि हर वक्त जो हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है, और लिया जो तुम्हारी मॉम बनने की एक्टिंग कर रहा था वो पूरी तरह से एक बैड पर्सन है और तुम एक लिटिल बेबी नहीं हो जिसे कुछ भी पता नहीं है, तुम बिग बॉय हो, तो फिर समझने की ट्राई करो। तब ली शियन रोते हुए कहता है पर मैं
कैसे? तभी लीशन की डैड कहता है, हम लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, उससे भी ज़्यादा। प्लीज़ समझने की ट्राई करो। अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग तुम्हें प्रूफ भी दे सकते हैं। तब लीशन सिर्फ रोते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें समझना होगा, वो इंसान तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया था। तब लीशन कहता है, क्या सच में वो मेरी मॉम नहीं था? तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे डैड मानते थे ना, तो फिर मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें झूठ नहीं कहूँगी। तब लीशियन ये सुनकर रोते हुए उसकी मॉम को हक बैक कर लेता है और कहता है, मैं आपको कभी भी हाथ नहीं करूँगी। तब लीशियन की मॉम खुद भी स्माइल करता है और वो लोग लीशियन के साथ बहुत टाइम तक बातें करता है, पर लीशियन ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था और उसकी पेरेंट्स जंगकुक सबको ये पता था कि ये उसके लिए न्यू है, पर वो एक्सेप्ट कर लिया था। ये सबसे बड़ी बात है। फिर लीशियन को उसके रियल पेरेंट्स लेकर चला जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है। तब जंगकुक की डिटेक्टिव कहता है, सर अब नेक्स्ट प्लान। तब जंगकुक अपने कूल वॉइस में कहता है, नेक्स्ट प्लान अब हमारे ये है कि मिस ली को यहाँ पर हम लोगों को वापस लेकर आना होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ लिया को कोई भी डाउट हो जाए, और इस वजह से जल्दी से हम लोगों को मिस लिया को वापस लेकर आना होगा। उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाओ कि उसकी कोई चीज़ तो ऐसा होगा साउथ कोरिया में जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसे उसके लिए वापस आना ही होगा। तब ये सुनकर तुरंत जंगकुक की डिटेक्टिव कहते हैं, ओके सर, मैं पता लगाती हूँ और जल्दी ही मैं आपके प्लान के लिए वेट करूँगी। तब जंगकुक कहते हैं, पहले पता लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी की प्लान बताऊँगी। तब जंगकुक के डिटेक्टिव हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक स्मार करते हुए कहता है, लिया और मिस ली, ज़्यादा टाइम नहीं, हम जल्दी ही तुम लोग जेल में जा रहे हो, और उसके बाद मैं तुम दोनों को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी कि तुम दोनों होल लाइफ तक भूल नहीं पाओगे मेरे साथ इतनी ज़्यादा डांटी गेम खेलने के लिए। और एक कहकर जंगकुक गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, जो भी हो, तुम लोगों के बारे में सोचकर मैं मेरे मूड को ख़राब नहीं कर सकती हूँ। मेरी ब्यूटीफुल हस्बैंड मेरे लिए वेट कर रहा है। और एक कहकर जंगकुक जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर वो जाने के टाइम पर फ्लावर शॉप पर रोकते हुए एक तांग के फेवरेट फ्लावर बुके खरीदता है, और उसके बाद जंगकुक जल्दी से तांग के लिए उसके फेवरेट चॉकलेट और तांग को जो भी कुछ चाहिए था, उसके फेवरेट स्ट्रॉबेरी बिग बिग साइज़ की और हर एक चीज़ तांग के लिए खरीद लेता है, और एक बड़ा सा स्माइल के साथ मिस्टर पार्क के घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद जंगकुक सीधा तांग के रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि मिस्टर पार्क अब यहाँ पर नहीं रह रहा था, सिर्फ यहाँ पर कुछ सर्वेंट ही था और जिमिन था जो सिर्फ तांग को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर था। फिर जंगकुक तांग के रूम में जाने के बाद देखता है तांग अपने डॉटर के साथ चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और उसके डॉटर की तरफ देख रहा था जो ड्राइंग कर रहा था। तब जंगकुक तांग को फ्लावर और उसके सारे फेवरेट फूड को देते हुए कहते हैं, इस सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्यूटीफुल हस्बैंड के लिए। तांग कहता है, मुझे नहीं चाहिए। तब जंगकुक कहता है, सच में? तब तांग कहता है, 100%। तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं उसे फेंक दे रही हूँ। ये कहकर जंगकुक अपने साथ जो भी कुछ लेकर आया था उसे ले जाने लगता है। तब तांग अपने मन में कहता है, प्लीज़ जंगकुक मत लेकर जाओ, मैं उसे चाहती हूँ। तब जंगकुक फिर से रोकते हुए कहता है, तुम श्योर हो ना कि तुम चाहते हो मैं इसे फेंक दूँ? तब जंगकुक को तांग तुरंत कहता है, तुम सैड हो जाओगे, लाओ मुझे दो, मैं उसे ले लेती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी और तुम्हारे सामने मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से फेंक दूँगी। तब जंगकुक इसे सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके ओके, मैं समझ गया। ये कहकर जंगकुक तांग को सब कुछ वापस दे देता है। तब जिसे गुस्से से कहता है, डैड बहुत ही ज़्यादा बैड है, मेरी फेवरेट चॉकलेट कहाँ पर है, मेरी कैंडी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए जिसे की भी फेवरेट कैंडी को तुरंत दे देता है जो जंगकुक तांग के फूड के साथ ही लेकर आया था। फिर जिसे इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और तांग जो खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो अपने फूड को ईट करने में बिजी हो गया था, और उसके साथ जिसे खुद भी जिसके थोड़ा सा चॉकलेट अपने लिप्स के कॉर्नर पर लग गया था, और उसके साथ तांग खुद भी
जो पूरी तरह से बेबी की तरह खा रहा था और जंगकुक बार बार हैंकी से उन दोनों की फेस को क्लीन कर रहा था और स्माइल करते हुए उन दोनों की तरफ देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।